हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। निफ्टी और सेंसेक्स देख लेते हैं कि कल कैसे काम कर सकता है ये, और क्या क्या लेवल्स रहेंगे, ऑप्शंस चेन क्या कह रही है। और जो हमने लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाई थी तो मैंने बोला था कि एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, एक ड्यू है मार्केट में शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि जो एफ आई एस हैं वो अपनी काफ़ी पोजीशंस शॉर्ट में थे। तो अब वो कैसे काम कर कर सकते हैं कल और पूरे वीक में, वो देख लेते हैं। अभी इंडेक्स फ्यूचर में देखेंगे तो अभी मीडियम बुलिश हुए हैं थोड़े से, बट अभी भी फ्यूचर्स में शॉर्ट ही पोजीशंस हैं उनकी, -1.8 लाख पे हैं। सो 11 अगस्त का ये डेटा है, -1.8 लाख शॉर्ट्स हैं अभी इनके, अभी जो। तो ये बेरिशनेस ही है अभी भी मार्केट में। अभी ये जो सिर्फ शॉर्ट कवरिंग आई थी, बट लेवल्स अगर हम बोलेंगे तो इसमें यहाँ पर है, इसके ऊपर जब तक नहीं जाती है मार्केट। एक तो ये वाला लेवल है निफ्टी में 24,672 का, इसके ऊपर जाना चाहिए मार्केट को। और फिर बाकी रेजिस्टेंस बहुत है यहाँ पर, क्योंकि अगर आप देखोगे तो अभी ये पूरा एक नीचे लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, और फिर यहाँ पर जाके अब थोड़ा सा कंसोलिडेशन थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि ये बीच में एक सपोर्ट आ रहा था, सपोर्ट है नीचे, तो थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है। बट अभी भी ऐसा नहीं है कि अभी पूरी बुलिश हो गई है मार्केट, अभी भी एक डाउन ट्रेंड में ही है। तो वो कल हम कैसे, कल अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं तो ऑप्शन सेलिंग इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी यू कैन ऑप्ट फॉर द होल वीक। अगर या तो अगर बीच में कोई एक आधा मूवमेंट मिल जाता है तब, क्योंकि अभी यहाँ पर कंसोलिडेशन हो सकती है, क्योंकि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हैं ऊपर। इसके बाद यहाँ पर भी आएगा, फिर यहाँ पर जितने भी लोअर हाइज बनाए वो सारे रेजिस्टेंस में कवर हो जाएंगे। तो अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं तो दैट्स बेटर देन बाइंग। ये हो गया आपका। और अगर आप सेंसेक्स में भी सेम है, सेंसेक्स में भी वही सिस्टम रहेगा जो एक निफ्टी में था। बट अगर आप ऑप्शन चेन में देखोगे इसका, तो अभी जो पीसीआर है निफ्टी का, दैट्स इक्वल टू 1। तो 1 रेशियो हो गया, 1:1 रेशियो हो गया। पुट कॉल रेशियो, जो पीसीआर पुट कॉल रेशियो होता है वो 1:1 का हो गया, तो इक्वल हो गया। अब कहाँ मार्केट जाएगी वो दैट डिपेंड्स ऑन के सेंटिमेंट्स कैसे रहेंगे मार्केट में। तो अभी तो टेरिफ की है अभी भी न्यूज़, बट यहाँ से बुलिश होना और या तो बिल्कुल बेरिश होना, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। तो बस यही है। और इवेंट्स आ रहा है कल, इन्फ्लेशन का रेट आने वाला है जुलाई में, सॉरी जुलाई का। तो वो हमें कल पता लगेगा। एक्सपेक्टेड है 1.76 का, और अब देखते हैं कि कितना आता है, बट ये मार्केट आज के बाद आएगा, सो वो इतना मैटर नहीं करेगा मार्केट में। और एक और अपना इन्फ्लेशन डेटा उसका भी आ रहा है, सीपीआई डेटाज आ रहे हैं वहाँ पर यूएस में, सीपीआई का आएगा। और फिर ये बहुत इफ़ेक्ट कर सकता है कि ये हमें बड़े पता लगेगा वेडनेसडे को कि उसकी मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। बट वो हमारे को ज़्यादा फोकस करने की बात नहीं है वहाँ पर, बट यही है। और अगर आप और अगर आप बिटकॉइन में अगर ट्रेडिंग करते हैं तो बिटकॉइन के लेवल्स, बिटकॉइन ने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया था, बट नाउ इट्स ट्रेडिंग एट 120,000। अब इससे ऊपर कितना जा सकता है ये कुछ नहीं है, ये हमें बाद में, मतलब अभी जो टेक्निकल एनालिसिस हमें यही पता लग रहा है कि रेजिस्टेंस है, एक तो ऑल टाइम हाई तक जा सकता है। वहाँ से अगर अभी थोड़ी सी अगर शॉर्ट बनते हैं तो देखना पड़ेगा उसके बाद। बट एक बात ठीक है यहाँ पर कि सपोर्ट्स बहुत बन गए हैं अब। अगर मार्केट को अगर पूरा नीचे जाएगी तो सपोर्ट्स काफ़ी हैं जहाँ से मार्केट दोबारा रिवर्ट हो सकती है ऊपर की साइड। तो यू हैव टू बी माइंडफुल कि
अगर आप शॉर्ट्स बना रहे हैं इसमें तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि काफ़ी, एक तो यही लेवल पे है 119,000 पे, फिर 118 पे है, 117 पे भी है छोटा सा, अगर अर्ली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो देर आर मैनी मैनी सपोर्ट्स अगर आप शॉर्ट पोजीशन बनाते हो तो। लॉन्ग अभी मैं, इसे कोई एडवाइस नहीं है, आई मीन दैट डिपेंड्स ऑन यू, बट मैं तो अभी लॉन्ग नहीं हूँ, क्योंकि मैं ट्रेडिंग नहीं करता ज़्यादा इसमें, और इन्वेस्टमेंट्स अगर मैं करूँगा तो देन डिप्स की वेट करूँगा मैं, कम से कम 116,000 तक, यहाँ पर 116,400 के आसपास आएगी, तब मैं जाके उसको अपने इन्वेस्टमेंट्स थोड़ी कर सकते हैं इसमें, मतलब बाकी यही है। सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है, तो आप प्लीज़, अगर आप ऑप्शंस ट्रेडर हैं और अगर ऑप्शंस बाय करते हैं आप, तो आप प्लीज़ नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करना, क्योंकि एक्सपायरी की दिन वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा होती है मार्केट, और आपके प्रीमियम ठीटा डिके बहुत ज़्यादा होता है। सो आप नेक्स्ट एक्सपायरी में ही काम करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो दैट्स ऑल गाइस। आई होप कि आपका नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन, ये पूरा वीक बहुत अच्छा जाए, और इंडिपेंडेंस डे है फ्राइडे को, सो इट गोना बी अ लॉन्ग वीकेंड। So that's it. I'll see you in the next video. Thank you.